मैं बाल किशन, उम्र 16 साल, बाप की उंगली पकड़े रोता हुआ चला जा रहा था। पीछे 4 छोटे भाई और 3 छोटी बहनें माँ के साथ रोते हुए चली आ रही थी। बात उस समय की है जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। हम सब मुल्तान में रहा करते थे। बड़ी सी हवेली, चला चलाया बिजनेस सब छोड़कर आना पड़ा। पता नहीं क्या हो गया था। भाई भाई को मार रहा था। जिनके साथ सारा बचपन बिताया वही आज दुश्मन हो गए थे। जो चचा जान हमारे सर पर हाथ फेरते हुए नहीं थकते थे, उन्हीं ने हमारे घर पर कब्जा कर लिया था। ये सब एक दुस्वप्न सा लग रहा था। किसी तरह गिरते पड़ते हम सब हिंदुस्तान की सीमा पर आ पहुंचे। वहां लाखों की तादाद में लोग पड़े थे, रोते बिलखते। किसी का भाई नहीं मिल रहा था और किसी का बाप। बड़ा ही मार्मिक दृश्य था। उनको देखकर मैं अपना रोना भूल गया। भूख के मारे पेट पीठ से चिपक गया था, लेकिन आवाज कंठ से निकलने को तैयार ही नहीं थी। कभी अपने छोटे भाई बहनों को देखता और कभी अपने वालिद को, जो कातर निगाहों से अपने भूखे बच्चों को रोता बिलखता देख रहे थे। इतना बेबस पिता को मैंने कभी नहीं देखा था। घर पर अनाज से भरे गोदाम छोड़कर उन्हीं कपड़ों में जिन्हें पहनकर सोए थे भागना पड़ा था। रात घिर आई थी। हमारे वालिद साहब लाइन में लगकर कुछ खाने के लिए ले आए थे। सब बच्चों को खिलाकर और खुद भूखा रहकर नीचे जमीन पर पड़े आने वाले कल के बारे में सोच रहे थे। सोचते सोचते कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। सुबह बेटे के कराहने की आवाज सुनकर नींद टूटी। देखा तो रमेश, जिसकी उम्र 10 साल की थी, बुखार से तड़प रहा था। सुबह के 5 बज रहे थे। क्या करें, किससे पूछें कि कोई डॉक्टर या वैद्य है यहाँ पर या नहीं। किसी तरह बेटे को उठाकर मिलिट्री कैंप की तरफ चले। वहां आर्मी वालों से गुहार लगाई, साहब मेरा बच्चा बुखार से तड़प रहा है, किसी डॉक्टर को बुलवा दीजिए। आर्मी वालों ने कहा, भाई कोई डॉक्टर तो नहीं है इस टाइम। तू ऐसा कर, ये बुखार की गोली है, ये अपने बच्चे को दे दे। गोली लेकर आर्मी वालों का लाख लाख शुक्रिया करके मेरे वालिद हमारे पास आए और रोने लगे। उनकी आंखों से वो बेबसी के आंसू देखकर मैं दिल मसोस कर रह गया और ऊपर देखकर यह कहने लगा, हे ऊपर वाले, क्या गुनाह हो गया था हमसे जो ये दिन देखने पड़ रहे हैं। लेकिन ऊपर वाला भी बेबसी के आंसू रो रहा था, क्योंकि वो भी कुछ सियासतदानों के सामने मजबूर हो गया था, जिन्होंने अपने स्वार्थ के लिए देश के 2 टुकड़े करवा दिए और लाखों लोग मरवा दिए। 2 दिन के बाद रमेश का बुखार कुछ उतरा। फिर हम सब आगे की ओर चल पड़े, कभी किसी बैलगाड़ी पर, कभी किसी आर्मी के ट्रक में। करीब 2 दिनों के बाद हम एक शहर जिसका नाम रोहतक था वहां पहुंचे। रोहतक में एक भले मानस ने हमें एक मकान में शरण दी और कुछ राशन और सामान दिया। पिताजी ने प्रभु का लाख लाख शुक्राना किया कि कम से कम सर छिपाने की एक जगह देने के लिए ऊपर वाले ने एक फरिश्ता तो भेजा। माँ के हाथ के कंगन जो किसी तरह बचाकर पाकिस्तान से ले आए थे, उन्हें बेचकर कुछ दिन का आसरा तो हुआ। पर जैसे जैसे पैसे खत्म होते जा रहे थे, पिताजी चिड़चिड़े से होते जा रहे थे। रोज मुझे ही सुनना पड़ता कि घर में सबसे बड़ा है तू, कमाने क्यों नहीं जाता। और मैं भी सुबह ही घर से निकल जाता। कई दुकानों में गया, काम मांगने पर हर जगह से ही दुत्कार मिली, अबे चल शरणार्थी, भाग यहाँ से। मैं दिल ही दिल में रोता हुआ किसी पार्क में बैठ जाता और अपने पैदा होने को कोसता। जैसे जैसे दिन गुजरता पेट में आग लग जाती और न चाहते हुए भी कदम घर की ओर चल देते। पर घर में कदम रखते ही आ गया निखट्टू, भूख लगी होगी साहबजादे को, न काम का काज का, दुश्मन अनाज का, जैसे मुहावरे सुनने को मिलते। लेकिन क्या करता, मन ही मन रोता हुआ किसी कोने में जा लेटता। माँ चुपके से आती और मुझे अपने हाथों से खाना खिलाती। मैं रोता जाता और खाता भी जाता और सोचता, इसे कहते हैं बेबसी, कि मन न होने पर भी भूख के आगे बेबस हो गया था मैं। आगे आगे जिंदगी क्या क्या रंग दिखाएगी, चलो देखते हैं। अगला दिन शुरू हुआ, फिर वही बेबसी का आलम। क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कोई काम तो मिल नहीं रहा था, लेकिन घर में रुक भी नहीं सकता। परिवार की नजरों का सामना करने की हिम्मत ही नहीं बची थी। अब चल पड़ा बाजार की ओर।
आज मैं मन में ठान कर चला था कि आज तो बिना कमाए घर वापस नहीं आऊंगा। थोड़ी दूर पर एक हलवाई की दुकान थी, वह गर्मा गर्म जलेबी बना रहा था। दुकान पर पहुंचकर लाला जी के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। हलवाई ने मेरी ओर देखा और बोला, क्या चाहिए, भूख लगी है क्या? नहीं लाला जी, काम की तलाश में हूँ, कुछ काम मिल जाता तो बड़ी कृपा होती। लाला जी को मेरे पर तरस आ गया। बोले, बेटा बर्तन साफ कर लेगा? जी लाला जी, सब कुछ कर लूंगा। लाला जी ने अपने नौकर से कहा, जा भाई लल्लू, मुंडे नु अंदर ले जाकर काम समझा दे। मैं लल्लू के साथ अंदर गया जहां बर्तनों का पहाड़ खड़ा था। देखते ही पसीने निकल गए, लेकिन काम तो करना ही था, तो लग गया जी जान से बर्तन मांजने। शाम तक बर्तन मांजते मांजते बदन टूट गया था। लाला जी ने शाम को मेरे हाथ में 2 आने रखे, ले काके आज की कमाई। मैं लाला जी का शुक्रिया अदा कर घर की ओर चल दिया। रात घिर आई थी, सड़क भी सुनसान सी हो चली थी। मैं तेज तेज कदम रखता घर की ओर चला जा रहा था, तभी 4 या 5 लड़कों ने घेर लिया। हाँ भाई, कहाँ से आ रहा है इतनी रात को? जनाब, काम से आ रहा हूँ, मैंने जवाब दिया। इतने में पीछे से 2 लड़कों ने मेरे हाथ पकड़ लिए और 2 लड़कों ने मेरी जेब से 2 आने निकाल लिए। मैं हाथ जोड़कर कहता रहा, भाई जी घर में सब भूखे बैठे हैं, मुझे मेरे 2 आने दे दो। पर उन्होंने मेरी एक ना सुनी, उल्टा मुझे मार पीट कर सड़क पर फेंक कर चल दिए। मेरी आंखों में से बेबसी के आंसू बहते जा रहे थे और मैं घर की तरफ चलता जा रहा था। घर में दाखिल होते ही पिताजी की आवाज आई, कहाँ से आ रही है? सवारी नवाबजादे की, आवारागर्दी करके पेट भर गया होगा। अगर ऐसे ही आवारागर्दी करनी है तो कल से घर आने की जरूरत नहीं है। मैं मन ही मन रोता हुआ कमरे के कोने में लेट गया। पता नहीं रोते रोते कब आंख लग गई।